एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए प्रयोग कीजिए। और जो लोग सतत उन्नति करना चाहते हैं, उद्योगम संयमोदाच्छम अप्रमादो धृति स्मृति, विदुर जी कहते हैं जिनको बहुत उन्नति करने की इच्छा है, सबसे पहले उनको कुछ उद्योग करना चाहिए। कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए। निठल्ला बनकर मत बैठो, भगवान भरोसे मत बैठो कि सबको देने वाला भगवान है, हमको भी देगा। किसी गुरु के पास में एक शिष्य रहता था। शिष्य बहुत आलसी था, काम करना नहीं चाहता था। तो शिष्य को गुरु ने एक दिन कहा कि जंगल जाओ, लकड़ी सूखी बटोर कर लाओ तो भोजन भंडारा बनेगा। तो जंगल गया और वहां देखा, वहां बहुत सी लोमड़ी आ गई। तो डर गया, डर के पेड़ पे चढ़ गया। कितना आलसी हो, लेकिन डर लगता तो खूब मेहनत करके चढ़ जाता पेड़ पे। पेड़ पे चढ़ा और जब पेड़ पर चढ़ा तो एक शेर आ गया। और शेर को आते देख करके सब लोमड़ियां भाग गईं, लेकिन एक लोमड़ी नहीं भागी क्योंकि वो लंगड़ी थी, विकलांग थी, दौड़ नहीं पाती थी, तो वहीं खड़ी रही। तो जो आलसी शिष्य था पेड़ के ऊपर बैठा देख रहा था कि अब ये शेर इस लोमड़ी को खा जाएगा। लेकिन हुआ कुछ अलग, सीन बदल गया। शेर ने मांस का टुकड़ा, 5 किलो के मांस का टुकड़ा उस लोमड़ी के सामने रख दिया। लोमड़ी मांस के टुकड़े को खा रही और शेर चुपचाप चला गया। ऊपर से नीचे उतरा, आश्रम आया, गुरु के पास पहुंचा, पैर छुआ, कहा गुरुदेव मुझे लकड़ी बटोरने के लिए क्यों भेजा? वहां तो खतरा भी बहुत था, शेर भी आया, लोमड़ी भी। लेकिन गुरुदेव एक बात बताओ, लोमड़ियां खड़ी थी, शेर आया, लोमड़ियां भाग गईं, एक लोमड़ी नहीं भागी, वो लंगड़ी थी, विकलांग थी। तो उसको शेर ने मांस का टुकड़ा दिया और उसने खाया और शेर चला गया। शेर ने लोमड़ी को नहीं खाया। तो जब भगवान एक लोमड़ी के लिए इतना प्रबंध कर सकता है, शेर के द्वारा मांस का टुकड़ा भेज सकता है, तो मैं तो मनुष्य हूं, मेरे लिए भी भगवान प्रबंध करेगा, मैं काम क्यों करूं? ऐसा उसने अर्थ लगाया। तो गुरु भी बहुत बुद्धिमान था। गुरु ने कहा बेटा तुमको भगवान लोमड़ी नहीं बनाना चाहता है, तुमको शेर बनाना चाहता है। तुम दूसरों को लाकर टुकड़ा दो, बल्कि टुकड़ा का इंतजार करने के लिए लोमड़ी बनकर मत खड़े रहो, तुम शेर बनो। तो आलसियों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि विकलांग लोमड़ी बनने की कोशिश मत करो, बल्कि शेर बन करके सिंह की तरह दहाड़ लगा करके दूसरों के लिए इंतजाम करने का संकल्प लीजिए। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम इतनी कमाई कर सकते हो कि हजारों लोग तुम्हारी कमाई में अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत ऊर्जा है। आज मुकेश अंबानी के पास में 4-6 लाख 10 लाख लोग रोजगार प्राप्त किया। टाटा जी के पास में करीब 20 लाख लोग रोजगार कर रहे हैं। बिड़ला जी के पास भी 8-10 लाख लोग रोजगार कर रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा को समझो तो सही, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति विद्यमान है। तो जो लोग निरंतर उन्नति करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले उद्योग करना चाहिए। आलसी मत बने। नंबर 2, संयम से रहना चाहिए। अपने गुस्सा पर भी संयम रखो, आलस्य पर कंट्रोल रखो, अपनी वाणी पर संयम रखो। अड़बड़ बड़बड़ गड़बड़ बोलो मत, सोच समझ कर बोलो, तौल कर बोलो, छान कर बोलो, विचार कर बोलो। बोलना नहीं आता तो कम बोलो, बिल्कुल नहीं बोलना आता तो मौन रहो।
लेकिन ज़्यादा फालतू बड़बोलापन डिस्टर्ब बहुत करता है। सोच समझ कर बोलिए। और ये भी याद रखना, जिसका वाणी पर संयम है, कर्मों पर संयम है, खाने पीने में संयम है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुखा, वह व्यक्ति दुखों से पार हो जाता है। भोजन कितना अच्छा हो और कितना ही तुम्हारे सामने रख दिया जाए, पर संयम से खाइए। ऐसा नहीं कि आप 10 रसगुल्ला खा लो, 10 रसगुल्ला में 5 लोगों का हिस्सा मारा जाएगा, और 5 लोगों का हिस्सा जो ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। 1 खा लो, 2 खा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 खा लो, दूसरों का भी तो ख्याल रखो। और बहुत खाने से कोई पहलवान नहीं बनता है, दारू पीने से कोई बलवान नहीं बनता है, चोरी करने से कोई धनवान नहीं बनता है, गलत काम करने से कोई महान नहीं बनता है, और बिना गुरु कृपा के किसी का कल्याण नहीं होता है।